कभी कभी हमारी बॉडी पर वायरस, बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल पैथोजेंस अटैक करते हैं, लेकिन इन सभी पैथोजन से भी ज़्यादा डेंजर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है, जो इन सभी हार्मफुल पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी अपनी बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। इन डिजीज में हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी की हेल्थी सेल्स और टिश्यू को अटैक करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। हमारी बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स होती हैं जिनको बी सेल बोला जाता है। ये बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। अलग अलग एंटीजेंस के केस में हमारी बॉडी अलग अलग एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज कुछ स्पेशल केमिकल से बनी होती हैं जो किसी पैथोजन को एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करती हैं और उसके साथ अटैच हो जाती हैं। अटैच होने के बाद ये एंटीबॉडीज कुछ डिस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी अपनाती हैं और उसके बाद इन एंटीजेंस को फेगोसाइट सेल खा जाती हैं। इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। हमारी बॉडी में मौजूद बी सेल की कुछ लिमिटेशंस हैं। अलग अलग एंटीजेंस को इमीडिएटली किल करने के लिए हमारी बी सेल पर्टिकुलर एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। हमारी इम्यून सेल लगभग 10 बिलियन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और किसी पैथोजन के अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को कस्टमाइज करता है। इस कस्टमाइजेशन में हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग एंटीबॉडीज के छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में मिक्स करके मैच करता है। इस प्रोसेस के बाद जो भी बेस्ट एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन या पैथोजन्स को किल करती है। अगर हमारी बॉडी की कोई बी सेल हार्मफुल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है जो नॉर्मल हेल्थी सेल से अटैच हो जाती है, तब इस कंडीशन में हमारी बॉडी उस बी सेल को किल कर देती है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी सिस्टमेटिकली ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो हेल्थी टिश्यू को टारगेट करती है, जिसकी वजह से हेल्थी टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज में हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स और ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती हैं, जैसे स्किन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व सेल्स। ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है, इसका क्लियर रीजन अब तक अननोन है। हमें अभी तक नहीं पता कि हमारी बॉडी क्यों सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर चली जाती है और खुद को हार्म करने लगती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ऑटो इम्यून डिजीज तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से लड़ रहा होता है और इस लड़ाई में हेल्थी सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्टेड सेल्स और हेल्थी सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ऑटो इम्यून डिजीज के केस में हमारे जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अप्रॉक्स 30% ऑटो इम्यून डिजीजेज जेनेटिक्स की वजह से होती हैं। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऐसे लोगों को इस डिजीज का ज़्यादा रिस्क होता है। और 70% ऑटो इम्यून डिजीजेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जैसे फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, वायरस और बैक्टीरिया जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं और इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हमें उस पर्सन के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल और बैलेंस करना होता है। ये डिजीज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाता है तब हमारी बॉडी के पास इसको काउंटर करने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।